हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर पिछले क्लास में तो हमने 8.1 को त्रिकोणमिति में एकदम कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग 8.2 को स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक लेवल से। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 8.2 को स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको कुछ फॉर्मूला जानने पड़ेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो बेसिक से फॉर्मूला जो यूज होंगे वो है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको पता ही है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारे क्या होते हैं, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। फिर कहता है कि तो इसमें साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारा 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो साइन में जब भी आपको 30, 45, 60 और 90 पूछे तो ये वाला हमारा मान यूज होगा। उसके बाद है आगे कॉस थीटा। कॉस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 1 आता है। फिर कॉस 30 का मान √3/2, 45 में 1/√2 और 60 में 1/2 और 90 में 0। तो ये हमारा कॉस थीटा में 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री का मान हो गया। आगे है टैन थीटा। तो टैन थीटा में 0 का मान होता है 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 डिग्री का अपरिभाषित होता है। पर अपरिभाषित मतलब इसको डिफाइंड हम नहीं कर सकते हैं। आगे है कॉट थीटा। कॉट थीटा में 0 डिग्री हमारा अपरिभाषित होता है, 30 डिग्री में √3, 45 का मान 1 और 60 का मान 1/√3 और 90 का मान 0। आगे है सेक थीटा। सेक थीटा में 0 डिग्री हमारा 1 होता है, 30 2/√3, 45 √2, 60 2 और 90 हमारा अपरिभाषित होता है। आगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में 0 डिग्री अपरिभाषित, 30 हमारा 2 होता है, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2/√3 और 90 डिग्री 1। तो ये है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री का मान। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो ये चैप्टर बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो फिर चलते हैं आज के चैप्टर वाले क्वेश्चन पे। तो पहला कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालें। क्वेश्चन है वो हमारा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालने कहता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहां लिख देंगे 1/2। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 रख देंगे। अब ये भिन्न का जोड़ आपको नजर आ रहा होगा। तो नीचे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 को करेंगे तो एक बार में 1 एकम 1 प्लस 1, 2 को करेंगे तो एक बार में 1 एकम 1। तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और नीचे में 2, तो 2/2 इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। मतलब कि हमारा जो आंसर निकल का है वो है हमारा 1। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था नहीं। इसमें अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण का मान अगर आपको पता हो तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन को तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालने का आता है। तो स्क्वायर देख के आपने सोचा होगा कि ये तो दूसरा तरह से दे दिया है, अब हम इसे कैसे बनाएं। तो इसे भी हम सेम इसी की तरह से बनाएंगे। अब स्क्वायर रहे चाहे क्यों रहे चाहे कुछ भी रहे पावर में, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें देना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे स्क्वायर रहे क्यों रहे या फिर पावर में कुछ भी रहे, जो आपका पावर में रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे कॉस 45। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। फिर होल स्क्वायर। अब इन दोनों का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर खाली 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर हम करने जाएंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो मतलब खाली 2 रह गया। तो यहाँ हम लिख दिए 2। फिर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो इसमें भी सेम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर में 1 + 1। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2। तो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास 1 आंसर आया। मतलब इसमें भी सेम ही था, इसमें भी सेम ही चीज था। अब स्क्वायर रहे चाहे कुछ भी रहे, इससे आप घबराइएगा नहीं, उसे आप वैल्यू रख करके उसे सॉल्व कर दीजिएगा बस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन सारे चीज को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला का तीसरा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो क्या ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आपसे नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन तो पिछले की तरह है। इसमें आप वैल्यू को रखिएगा और फिर वही भिन्न का जोड़ घटाव बन जाएगा। तो इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको रूट दिया गया। तब रूट देखकर ही आप लोग पहले ही डर जाते होंगे कि ये रूट वाला है, तो इसे हम कैसे बनाएं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, पहले हम रूट चढ़ाएंगे, फिर 1 प्लस tan 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है? उसका मान होता है √3। अब यहाँ पे स्क्वायर भी था तो स्क्वायर भी हमें देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ खाली बच जाएगा 1 प्लस ये 3। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √4। हमारा जो 4 होता है वो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 4 का वर्गमूल हमने निकाल लिया 2। तो यही है आपका आंसर। तो चौथा का भी क्वेश्चन आसान ही था, बस थोड़ा सा रूट दे दिया था। इसमें शायद आप लोग को कंफ्यूजन हो जाती होगी, बट चिंता की कोई बात नहीं है। रूट रहे चाहे कुछ भी रहे, आपको एकदम सेम इसी प्रकार से बनाना है। तो पांचवा क्वेश्चन है tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। तो इसे भी आप सेम ही तरीके से बनाइएगा। tan 60 और cos 30 का मान रख के इसे आपस में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दूसरा, क्योंकि पहला में हमारा इतना ही था। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें। मतलब दूसरा में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहला दूसरा। अब यहाँ पे आपको थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री, मतलब जहां जहां आपको थीटा दिखाई दे 45 रख देना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे है tan स्क्वायर, उसके बाद है थीटा। थीटा हमको दिया गया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, फिर प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। हमको दिया गया है 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, फिर प्लस 1 अपॉन साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमें देना पड़ेगा। इसे आप सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पे रह जाएगा ऊपर में 1। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √2 का स्क्वायर हमारा खाली 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर हमने अभी जस्ट बताया कि स्क्वायर से रूट को काटेंगे तो खाली 2 रह जाएगा। तो यहाँ लिखा गया 2। अब हम 2 बटा नहीं रख सकते हैं, तो 1 बटा हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाला जो 2 है उसको ऊपर फेंक देंगे। तो यहाँ पे 1 रह गया, फिर प्लस ये 2 ऊपर चला गया, तो ऊपर में 2 हो गया, बटा में 1। तो बटा में 1 तो लिखाता नहीं है, तो हम लोग इसे मिटा देंगे। तो यहाँ पे खाली 1 प्लस 2 रह गया, तो इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। यही है आपका आंसर। मतलब आपको थीटा का मान रखना है, उसके बाद tan 45 और साइन 45 का मान रख के उसे सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे भी आप थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिएगा और उसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित के सांख्यिकी मान परिकलित करें। मतलब कि आपको मान ही पूछा इसका भी, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालने कहता है। तो साइन 45 का फॉर्मूला रख दीजिए, जो कि होता है 1 बटा √2। यहाँ पे आपको इंटू दिया गया है, तो इंटू मतलब क्या होता है? गुना, तो हमने यहाँ पे गुना दे दिया। cos 45 का भी मान 1 बटा √2 ही होता है, फिर माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा 2। स्क्वायर है ऊपर में, तो स्क्वायर हमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद सामने सामने गुना कर दीजिए, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 को √2 से करेंगे तो खाली 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी 2 रूट वाली संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, अंदर जो संख्या रहता है खाली वही रह जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे 1 और 2 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आप इसे भिन्न के घटाव पे सॉल्व कर दीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2,
माइनस 4 एकम 4, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया बटा में 4। इतना आपका आ गया है आंसर। तो पहला हमारा सेम ही था, मतलब कि इसमें जितना भी अधिकतर क्वेश्चन है आपको सेम ही चीज बनेगा, बस उसमें आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गलत हमें नहीं करना है, एकदम शांत दिमाग से उसे बनाना है और फिर सही आंसर लेके आना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा तीसरा का दूसरा है tan 60 डिग्री बटा sin 60 प्लस cos 60 डिग्री। वैसे ये क्वेश्चन बनेगा तो वैसे ही, बट इसमें आपको बटा दे दिया गया है, इसी के कारण आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम मान को रख देंगे। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3, तो यहाँ रख देंगे √3 बटा sin 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 रख देंगे। फिर प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 रख देंगे। अब ऊपर में √3 है तो √3 देंगे बटा, नीचे भी इनका जोड़ बन चुका है तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, और ऊपर में √3 प्लस 1। अब हम 2 बटा नहीं रख सकते हैं तो 1 को हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर, तो इसे जब ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा 2 गुना √3, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया इसके साथ गुना होने, तो यहाँ हो गया 2 गुना √3 बटा नीचे में √3 प्लस 1। अब इसे क्या करेंगे, लिख देंगे, तो 2 √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 √3 बटा √3 प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा आपको, बटा में क्या दिख रहा है, बटा में आपको रूट वाली संख्या दिख रही है, तो जैसे ही बटा में आपको रूट दिखे आपको उसे हटाना है किसी भी हालत में। तो उसे हटाने के लिए हम लोग एक ही काम करते हैं, वो है हमारा परिमेयकरण। परिमेयकरण की क्रिया हमने 8.1 में भी पढ़ी थी, तो इसमें भी सेम ही चीज करेंगे। तो परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, यही वाली संख्या को हम लिख देते हैं, बट यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ हम माइनस देते हैं, और ऊपर नीचे उसी से गुना कर देते हैं। मतलब जो संख्या रहती है हम वैसे ही लिखते हैं, प्लस में रहता है तो उसे हम माइनस में कर देते हैं और उससे सामने सामने गुना कर देते हैं, हमारा वो परिमेयकरण हो जाता है। तो इसे अब आप गुना कर दीजिए, तो 2 √3 को इससे गुना बाद में करेंगे, इसे साथ में लिख देते हैं बटा में। अभी एक प्लस में एक माइनस में, तो जब भी आपको प्लस माइनस में संख्या दिखे उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे a है √3, b है 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे √3 का स्क्वायर माइनस b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। मतलब एक प्लस में और एक माइनस में संख्या दिखे तो आपको a² माइनस b कर देना है। तो a की वैल्यू √3 थी जो हमने लिख दी, ऊपर में स्क्वायर, फिर माइनस b हमारा कौन था 1 था, तो 1 का स्क्वायर। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इसे गुना करते हैं, तो 2 √3 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3 को हमको गुना करना है √3 से, तो 2 को इससे तो गुना कर नहीं सकते, तो 2 हमारा वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये बिना रूट का है तो ये हमारा वैसे ही रहेगा। अब √3 ये दोनों एक ही जात का है, तो इसे जब आपस में गुना करेंगे तो खाली 3 हो जाता है, क्योंकि जब भी 2 रूट वाली संख्या को गुना करते हैं तो हमारा वही संख्या रह जाता है, रूट से रूट खत्म हो जाता है। तो इसे जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 या 6, मतलब कि 2 √3 को √3 से हम गुना करें तो हमारे पास आ गया 6, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब 2 √3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा सेम ही चीज आ जाएगा। फिर बटा √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ऊपर में हो जाएगा 6 माइनस 2 √3 बटा 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों में हम बांट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा 2, फिर माइनस 2 बटा √3, 2 √3, उसके बाद बटा में ये 2, मतलब इस 2 को हमने इसके साथ भी लिया और इसके साथ भी, दोनों को बांट दिया, तो इससे काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर निकला वो 3 माइनस √3। मतलब कि आपको करना क्या है कि हमारे पास वैल्यू निकली थी इतना, अब इसको हमने क्या किया परिमेयकरण किया, क्योंकि जब भी आपको बटा में रूट दिखे परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण हमने किया तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 3 √3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो फिर तीसरा का हमने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब तीसरा का चौथा से लेकर के 9वां तक आपका पूरे तरीके से बन जाएगा, क्योंकि तीसरा का 3 तक हमने बता दिया है। चौथा से लेकर 9वां तक आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। तो जो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसे आप होमवर्क में रखिए, उसे आप बना करके उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में लिखिएगा। कल हम लोग तीसरा का 10वां क्वेश्चन से देखेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।